परम पूज्य श्री गुरुदेव, वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज। ध्यान योग तत्व चिंतन इस ग्रंथ में का लेख है। लेख का शीर्षक है ध्यान क्या है। क्या ध्यान, किसका ध्यान और कौन करता है ध्यान, किस लिए करता है ध्यान और कैसे करता है ध्यान। इन बातों के यथार्थ स्वरूप को, लक्ष्यार्थ को प्राप्त करना है। ध्यान का मुख्य अर्थ तो है लक्ष्य। यह लक्ष्य जिस आदर्श वस्तु के पीछे आशिक हो जाता है, टिका रहता है, अखंड रहता है, सुख दुख से रहित लय को प्राप्त होने के लिए गोते लगाता रहता है और वह वस्तु हर एक श्वासों में मेरे इस अंतकरण से भिन्न ना हो, इसलिए मन को अनेक ऊर्मियों से स्थिर किया जाता है। जहां भी जो भी वस्तु मन के सानिध्य में आवे, उस वस्तु के साथ अपना ध्यान ही समझा जाता है। किंतु उन चीजों को भी उस ध्यान के श्रृंगार में रंगाया जाता है। उस श्रृंगार को उस ध्यान का आभूषण बनाया जाता है। उस तैल वृत्ति के साथ अनेक चीजों को मिलाकर आभूषित किया जाता है, सजाया जाता है। वह है ध्यान। ध्यान की रंगत। मैंने सुना है, गोपी का ध्यान जब कृष्ण में जाता है, लगाने के बत्ती की जगह अंगार पर उंगली धड़कने लगने पर भी उस ध्यान में विक्षेप नहीं आता। पता नहीं चलता मैं कृष्ण हूं या गोपी। वह है ध्यान। ध्यान की तादात्म्य अवस्था उपासक को उपास्य का ही रूप बनाती है। जैसे कि मजनू को लैला, वह उसे ही ढूंढता है, किसी की तरफ। दुनिया की हर चीजों में बिना लैला के उसने नहीं देखा। गजब है उस ध्यान का, जो मजनू अपने पिता को भी तथा भगवान को भी लैला के ही ध्यान में देखता है। वाह रे ध्यान। गोपी बाजार में दही बेचने जाती है, लगता है ध्यान उसे कृष्ण का। वह दही ले लो यह कहना छोड़कर मेरे कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, यह पुकार कर गजब की मस्ती में सारे बाजार में ढूंढती है। ना तो उसे अपनी सास का डर, ना पति का डर और ना अपने शरीर का डर, उसे होश भी। ध्यान का अभ्यास। मित्रों, यह आदर्श वृत्ति जो उन आदर्श पुरुष के साथ रंगाते हैं, उसी का नाम सच्चा ध्यान है। मैंने ध्यान वालों की चिकित्साएं सुनी कि कई लोग आसन साधकर, श्वास को स्थिर कर, आंखों को ऊर्ध्व कर, वृत्ति को अंतरंग कर, मन की उत्थान अवस्था को साक्षित्व से देखने का और उसे उसकी मूल जगह पर ही स्थिर करने का निश्चित समय पर अभ्यास करते हैं। कठिन होता है वह ध्यान। जबकि वे बहिर्मुख हो जाते हैं, तब उनका ध्यान ऐसी चीजों में जाता है जिन चीजों को ध्यान के अधिष्ठान में जगह ही ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि ध्यान को वे ऐसा करे कि जिस ध्यान से आदमी खाने में, पीने में, देखने में, सोचने में बिना उस प्यारी चीज के किसे महत्व ही ना दे। उदास हो जाए उसका दिल, प्यारा न लगे उसे अपना बदन, जब तक कि उस प्यारी आदर्श वस्तु का चिंतन वन ना हो। साधना पथ।
ध्यान करने वाले साधक लोगों में मैं किसका ध्यान करता हूं और क्यों करता हूं, उसका मेरा संबंध क्या है, यह सोचने की बुद्धि जब तक के पैदा नहीं होती तब तक उनके ध्यान कैसे। वह ध्यान नहीं, एक पार्ट है। संभव है इस चीज को आदमी एकदम नहीं वश करता हो, इसलिए वह आंख के सामने अपनी निश्चित आदर्श वस्तु को मानस रूप में या तो प्रतीक रूप में सामने रखे और उसकी आंखें अपने भाव भरे नयन में खींचने की कोशिश करे, देखे उसी की तरफ और अंतकरण के अष्टसात्विक भाव सक्रियता से पैदा करके उस आदर्श वस्तु के विरह में अपनी मस्ती की विनयता निर्माण करे। टपकावे पानी नयन से और उसके ध्वनि सुने कान से, दिल लगावे उसके दिल से और उसके साथ बिना बोले बात करना शुरू करे। हंसावे अपने हंसने से और उसकी हंसने की मस्ती अपने आनंद में समाने की प्रार्थना आतुर भाव से प्रारंभित करे। मित्रों, यह अभ्यास दृढ़ होने के बाद बिना प्रतीक के उस प्रतीक की ज्योति को ही अपने हृदयकाश में स्थापन करें और दिल खोलकर अनुसंधान करें। उस आकाश रूप सिंहासन पर उस ज्योति स्वरूप का ज्ञान रूप अंग बनावे और अपने एक एक उत्थित होने वाले सद्गत भाव को एक एक श्रृंगार का रूप देकर पूजा करे उनकी। इतना उसे नहलावे सजावे कि उस वैभव के सामने सम्राट बादशाह का भी वैभव फीका पड़ता हो। गौरव से प्रार्थना करे उसकी और ज्ञान दृष्टि से उस मूर्ति को ऐसी जगह में देखे जहां शहर है मगर शोर नहीं। ध्यान की परिणति। इस विरह में जो पुरुष हमेशा के लिए रंगता है, वह पुरुष अपने आदर्श देवता का ढांचा ही बनता है। उसके अंदर की निकलने वाली कल्पनाएं तो उसकी ही होती है जिसका वह ध्यान करता है। निर्भय होता है उन वचनों से, समाधान पाता है अपने इंद्रियों से, बिना आंख के देखने लगता है उसको, बिना रूप के समझने लगता है उसको, बिना कान से सुनने लगता है उसको। ऐसी अजीब सी स्थिति उसकी होती है। जैसे कि कवि ने कहा है, जब आशिक पर आशिक ओ सनम होता है, तब दोनों का रुतबा एक ही रकम होता है। खत्म हुआ ध्यान। मैंने ध्यान करते वक्त में यह नहीं सोचा था कि यह ध्यान या ध्येय कोई वस्तु है। बस समझा था मैंने वह प्रेम है। वह प्रेम शुद्ध प्रेम, निर्विकार प्रेम, जिसके अंदर भी वास करता होगा, वह मेरा प्यारा भगवान है। अंदर है, बाहर है, जिधर देखता हूं उधर वो ही वो है। मनुष्य जीवन का साफल्य इसी ध्यान में है। खत्म हुआ मेरा ध्यान। तुकड़िया दास।